हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बिहार सिविल कोर्ट प्यून के री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का टोटल 85 क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को शुरू से अंत तक बिल्कुल बने रहना है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए, आप लोग अपना राइट आंसर कमेंट करिए। शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करिए। क्वेश्चन है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे क्या कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर डी करना होगा। इसे अन्य मनस्क कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो तो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप सही विकल्प है। यानी कोष्टक में जो दिया है उसका फ्रेंड्स तद्भव शब्द बताना है। लिखा है, हमारे बाग में माली ने फूलों की सुंदर केदारिका। देखिए, केदारिका का तद्भव शब्द पूछा है, क्या होगा, ठीक है। केदारिका का तद्भव शब्द होता है क्यारी। याद रखेंगे, राइट आंसर सी होगा। केदारिका का जो तद्भव रूप होता है क्यारी होता है। तो क्वेश्चन 3 है, जहाँ पर देखिए सवाल है कि निम्नलिखित 4 विकल्प में से उसे चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द है, यानी उल्टा शब्द बताना है। तो ब्रैकेट में सकारात्मक लिखा गया है। तो सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है। आपका सवाल मात्र इतना है कि सकारात्मक का विलोम शब्द बताना है। तो सकारात्मक का विलोम शब्द नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में, जहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका त्रुटि वाला प्रश्न है। देखना होगा किस पार्ट में एरर है, कहाँ पर अशुद्धि है। क्वेश्चन लिखा है कि बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो पहले तो प्रकृति लिखना यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से गलत है और सांस्कृतिक लिखना गलत है। तो प्रकृति में फ्रेंड्स हमें कुछ इस प्रकार से प्रकृति को लिखना होता है, ठीक है। और सांस्कृतिक में भी हर्षिकार यहाँ पर प्रयुक्त करना होता है। तो इसलिए हमारा किस पार्ट में एरर होगा, तो पार्ट डी करना इसका राइट आंसर है, जहाँ पर प्रकृति और सांस्कृतिक लिखना गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 5 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। तो भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प पहचानना है। क्वेश्चन है, आज के समय में तकनीक की बहुत ज़्यादा है। तो आज के समय में तकनीक की बहुत ही उपयोगिता ज़्यादा है। तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उपयोगिता जो होता है ये भाववाचक संज्ञा होता है। आंसर सवाल का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 होगा। 6 में लिखा है कि निम्नलिखित उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो चलिए इसका सवाल देखते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है, प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रहा है और समाज से निर्माण कार्यों को अपना योगदान देती रही। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो चूँकि नारियां जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ बैठती रहा लिखना गलत है, होना चाहिए था बैठती रही है। क्या होता, बैठती रही है। तो हमारा इस पार्ट में एरर है। देखेंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ए ऑप्शन में ही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर रहा के स्थान पर रही लिखना होगा, तब ये सवाल सही होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में, और यहाँ पर अनेक शब्द का एक शब्द पूछा है। लिखा, एक अनार 100 बीमार। सवाल क्या है, एक अनार 100 बीमार। तो इसका मतलब होता है कि किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों का प्रयत्न करना
आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल 8 है, जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक की भांति काम करता है। तो भोजन जो है हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। किसका काम करता है? ईंधन का। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ईंधन इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुचक्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कुचक्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, पहचानना है। तो फ्रेंड्स, कुचक्र का पर्यायवाची शब्द अभिसंधि होता है, दुर्भिसंधि होता है, साजिश होता है, लेकिन टोल इसका पर्यायवाची नहीं होता। तो राइट आंसर इस सवाल का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 10 नंबर प्रश्न है। लिखा है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची का चयन करें। बादल जो ब्रैकेट में दिया है इसके पर्यायवाची क्या होंगे? तो हमने कई बार डिस्कस किया है, बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ होता है, निरद होता है, जलद होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। अगला सवाल 11 है। लिखा है दिए गए वाक्यांश में काले शब्द के लिए सही शब्द का विकल्प का चयन करें। लिखा है मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, इसका सही विकल्प क्या होगा? मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी के स्थान पर अपनी होना चाहिए था। मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, तब ये सही माना जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? चारों ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है काली गाय अच्छी होती है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सटीक लिखा गया, सही लिखा गया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 13 है। लिखा है विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विलोम शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पहचानना है। अपना का पराया बिल्कुल सही लिखा गया है। आस्था का अनास्था बिल्कुल सही है। आकाश का पाताल सही है, लेकिन अग्नि का आग नहीं होता है, क्योंकि अग्नि और आग पर्यायवाची हैं। अग्नि का अगर उल्टा शब्द पूछा जाए तो जल होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 14 होगा। यहाँ पर लिखा है कि पर्यायवाची शब्द बताइए। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस होता है। राइट आंसर सी होगा। तो अगला प्रश्न 15 है। लिखा रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। और आपका रेखांकित शब्द आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? भौतिक होता है। भौतिक इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। अपकार का विलोम शब्द क्या होता है? गमन का क्या होता है? सौम्य का क्या होता है? तो उपकार का उल्टा क्या होता है? अपकार होता है। एंड गमन का उल्टा क्या होता है? आगमन होता है। और सौम्य का आप लोग कमेंट में बताइए, कई बार डिस्कस हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। लिखा निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। 16 का तद्भव शब्द यहाँ पर फ्रेंड्स अचरज होता है, क्योंकि अचरज का तत्सम रूप याद रखना है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य इसका तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट 17 है। लिखा है शीत का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो शीत का विलोम शब्द होता है उष्ण। तो ऑप्शन डी होगा। हालांकि शीत का पर्यायवाची शब्द होता है तो ठंड इसका पर्यायवाची होगा, और उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। लिखा है कर का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो कर का अर्थ होता है हाथ, किरण, टैक्स, लेकिन इनमें सूर्य इसका अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19। लिखा है जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? जो कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दुर्गम क्या होता है? जहाँ जाना कठिन हो। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। सुलभ होता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए।
जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट 20 देखेंगे। लिखा है अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है। तो 20 के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अनिल का अर्थ हवा होता है और अनल का अर्थ अग्नि होता है। नेक्स्ट 21 में लिखा है पराजय में उपसर्ग बताइए। तो पराजय में प्र होता है उपसर्ग, तो प्र इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 22 में एक शब्द लिखा है लिखावट, और इसमें प्रत्यय बताना है क्या है। तो लिखावट जब यहाँ पर हम बोलते हैं तो लास्ट में उच्चारण किसका आता है, आवट का आता है, तो आवट इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होता महाजोड़ उत्सव। क्या होता है, महाजोड़ उत्सव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 24। लिखा है मैंने घर जाना था, वाक्यांश में अशुद्धि क्या है। तो देखिए कर्ता के रूप में मैंने जो लिखा गया ये गलत है। मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए था, मुझे घर जाना था ऐसा लिखना सही होता। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति का अगर आप समास विग्रह करते हैं तो होता है देश के लिए भक्ति। क्या होता है, देश के लिए भक्ति। तो के लिए यहाँ पर विभक्ति प्रयुक्त हुआ है, तब हम इसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जिस समास की विभक्ति क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट 26 लिखा है पुस्तक पढ़ी जाती है, इनमें कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो यहाँ पर कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान होने के कारण इसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। इसके बाद 27 है, लिखा है निम्न में से अवयव पहचानिए कौन सा है। तो अवयव होता है कि जिस पर ना तो कर्ता, ठीक है, क्रिया, कर्ता क्रिया कारक लिंग वचन इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पर और जो लिखा गया है ये समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है, समुच्चय बोधक अवयव होता है, तो आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 28 है। लिखा हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है। पूर्ण विराम देखना है तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला जो साइन ए में दिया है इसे हम लोग विस्मयादि बोधक साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक साइन कहते हैं। चलिए 29 है, लिखा दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दूध का धुला होना मतलब है निर्दोष होना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 30 है, जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है परिश्रम ही सफलता की है। परिश्रम ही सफलता की क्या है, तो कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। 31 में है समास का भेद बताइए। राजमहल में कौन सा समास होगा। राजमहल का विग्रह करते हैं तो होता है राजा का महल, और यहाँ पर विभक्ति आने के कारण हम तत्पुरुष समास सीधा आंसर करेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 लिखा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सेना के जवान दिन रात रहे। तो बीच में जो डैश दिया है इस डैश में क्या भरना होगा। तो फ्रेंड्स 32 का ऑप्शन नंबर बी भरना होगा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सेना के जवान दिन रात जूझते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, लिखा है देश को स्वतंत्रता दिलाने में वीरों ने अपने प्राणों की दे दी। तो क्या यहाँ पर सही ऑप्शन होगा रक्षा, आहुति, चोरी या फिर कीमत। तो आहुति होगा। आहुति यानी कि होता है बलिदान, यानी कि सेना ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दी, या फिर आहुति। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 होगा, जहाँ पर एक लोक्ति लिखा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस लोक्ति का अर्थ क्या होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स याद रखेंगे, अपना अपराध स्वीकार नहीं करके उल्टा पूछने वाले पर दोष मढ़ना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 35 लिखा प्रवाची शब्द बताइए।
वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर वायु का पर्यायवाची शब्द समीर होता है, पवन होता है, अनिल होता है। ये सभी वायु के क्या है? पर्यायवाची हैं। अनल किसका पर्यायवाची है? तो अनल आग का होता है। जबकि सलील और नीर किसका पर्यायवाची है? तो सलील और नीर पानी का पर्यायवाची होता है या फिर जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए आज का सवाल है, यहाँ पर आज का सवाल दिया गया है जिसका आंसर आप सबको कमेंट में बताना होगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से लिखा है, समास का भेद बताइए। दाल रोटी में कौन सा समास होगा? दाल रोटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। आज का ये होमवर्क है आप सभी का, कई बार ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, तो फटाफट कमेंट करिए। तो ये था हिंदी का प्रश्न। अब आप सभी का इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, फिर मैथ का सवाल होगा। तो चलिए इंग्लिश लैंग्वेज का पहला सवाल से शुरू करते हैं। सवाल लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। तो इडियम्स लिखा है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का यहाँ पर अर्थ होता है बहुत चिंतित होना। इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड्स क्या होता है? बहुत चिंतित होना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बी ऑप्शन करना होगा, वेरी टेंस, क्योंकि टेंस का मतलब चिंतित ही होता है। दूसरा सवाल है जहां पर आप सभी को फिलर्स पूरा करना है। लिखा है, इट इज क्लेम्ड दैट इफ़ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन भरना राइट होगा? तो यहाँ पर इम्यून यानी कि रोग प्रतिरोधक जो होता है, रोग प्रतिरोधक जो होता है उसे इम्यून कहा जाता है। और ये मेडिसिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बारे में बताया है, उसके विरुद्ध लड़ने के बारे में बताया है। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर ए भरना होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। और यहाँ पर एक इडियम्स लिखा है अंडर रैप्स। तो अंडर रैप्स का यहाँ पर अर्थ नोट करेंगे फ्रेंड्स। इसका हिंदी अर्थ होता है गुप्त रखना। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो गुप्त रखना होता है। अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? सेक्रेटली हो जाएगा, क्योंकि सेक्रेटली का मतलब गुप्त रखना होता है। अगला क्वेश्चन 4 है, लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट द गिवन सेंटेंस। तो जो आपका अंडरलाइन पार्ट दिया गया है उसका सही फॉर्मेट किस में होगा? लिखा है द टॉर्च फॉल फ्रॉम हिज ट्रिमलिंग हैंड। तो यहाँ तक आपका अंडरलाइन पार्ट है, किस ऑप्शन से सही कर सकते हैं? आगे लिखा है कि एंड ही रन वाइडली टूवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग। अब फ्रेंड्स आप सीधा यहाँ पर गौर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एंड के बाद देखेंगे ही रैन लिखा हुआ है, और रैन जो होता है ये वर्ब का दूसरा रूप होता है, यानी ये सेंटेंस पास्ट में लिखा गया है। तो पास्ट में अगर लिखा गया है तो ब्रैकेट वाले पार्ट में देखेंगे फॉल यहाँ पर लिखना गलत होगा, क्योंकि फॉल जो होता है ये वर्ब का पहला रूप होता है। और चूँकि पास्ट में लिखना है तो फॉल नहीं, हमें इसका V2 फेल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? यहाँ पर फेल लिखना होगा। तो सही आंसर बी हो जाएगा, फेल फ्रॉम हिज ट्रिमलिंग हैंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, लिखा सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसिप्ट लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो रिसिप्ट का स्पेलिंग सही जो है सी ऑप्शन में है। चलिए अगला सवाल 6 होगा, और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है आप सभी का। लिखा है वन हु टॉक्स ए लॉट। जो बहुत बातें करता है, जो बहुत बोलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे लोकेशियस कहते हैं। तो लोकेशियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बातूनी होता है इसका हिंदी अर्थ। चलिए अगला देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न है। लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो फिर से वही चीज़, यानी सेंटेंस को क्या करना है? सुधार करना है। सवाल में लिखा है कि वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द इंथुजियाज्म दैट सी वर्क फॉर। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना होगा,
पहले सेंटेंस में वेयर लिखा गया, इम्प्रेस्ड लिखा गया, यानी कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो है पास्ट में लिखा गया है। तो अगर इस बात को हम ध्यान रखें तो लास्ट में वर्क फॉर जो आपका लिखा गया है, वर्क जो V1 है, यानी इसे हमें हटाकर वर्कड लिखना होगा, क्योंकि पास्ट रूप जो वर्क का होता है वो क्या होता है, वर्कड होता है। तो हमें यहाँ पर सही आंसर जो है सी ऑप्शन के साथ करना होगा, वर्कड विथ लिखना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है जहाँ पर एंटोनिम पूछा है, इंडिजिनेंट का एंटोनिम क्या होगा। तो इंडिजिनेंट का यहाँ पर फ्रेंड्स हिंदी अर्थ होता है क्रोधित होना। क्या होता है, क्रोधित होना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, प्लीज्ड होगा, क्योंकि प्लीज्ड का अर्थ होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, 9 नंबर सवाल है फ्रेंड्स जहाँ पर सिमिलर वर्ड पूछा है, साइनो पूछा है आप सभी से, इनक्रॉच का। ठीक है, तो इनक्रॉच का यहाँ पर हिंदी अर्थ जो होता है अतिक्रमण करना। क्या होता है, अतिक्रमण करना। तो अतिक्रमण करना का कौन सा सिमिलर वर्ड होगा, इंट्रूड हो जाएगा, इंट्रूड इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है, लिखा है सेलेक्ट द साइनोनिम एपेरेंटली का। ठीक है, तो एपेरेंटली का हिंदी अर्थ होता है अस्पष्ट होना। क्या होता है, अस्पष्ट होना। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए, पहला ऑप्शन सिमिंगली है, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही सिमिलर वर्ड इसका लिखा गया है, सिमिंगली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर आपसे लिखा है एंटोनिम, यानी अपोजिट वर्ड पूछा है हैरोविंग का। तो फ्रेंड्स हैरोविंग का अर्थ होता है दुखद। नोट करेंगे इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, दुखद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अपोजिट वर्ड में प्लीजेंट हो जाएगा, क्योंकि प्लीजेंट का अर्थ होता है सुखद। क्या होता है, सुखद इसका हिंदी अर्थ होता है। तो चलिए अगला 12 देखेंगे जहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत लिखा गया है। पहला ऑप्शन में निमोनिया, तो निमोनिया का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। कमेंट में आप लोग बताइए क्या होगा निमोनिया का सही स्पेलिंग। ठीक है, तो नोट करेंगे निमोनिया का PNEUMONIA होता है, तो यहाँ पर यू छूटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही पूछा गया 13 में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीवाइलेंट का स्पेलिंग गलत है, क्योंकि प्रीवाइलेंट का स्पेलिंग होता है PREVALENT। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा गया है, लिखा है वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, जो दिमागी रूप से विक्षिप्त है, अर्थात एक लाइन में आप इसे कह सकते हैं पागल, जो क्या है, पागल है। तो इसके लिए सही ऑप्शन लुनैटिक होता है, लुनैटिक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इंग्लिश का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का 15 नंबर प्रश्न, जहाँ पर लिखा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वन दैट हैज़ लाइफ, वन दैट हैज़ लाइफ का मतलब है कि जिसमें जीवन है, जान है, अर्थात जिसे हम सजीव कहते हैं। तो कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनिमेट हो जाएगा। जिसमें जान है उसे हम एनिमेट कहेंगे, सजीव कहेंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने अभी 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन, जिसमें हिंदी का 35 क्वेश्चन और इंग्लिश का 15 प्रश्न। तो 50 क्वेश्चन के बाद अब आप सभी का 35 क्वेश्चन का मैथ आपका शेष बच गया है। तो मैथ का 35 क्वेश्चन करने के लिए आप सभी को लाइव सेशन इसी के बाद तुरंत होता है 8 बजे से। तो अभी तुरंत इसके बाद आप सभी का लाइव सेशन होगा, जहां पर जुड़ के मैथ का 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस आप लोग इसी चैनल पे लाइव सेशन में जाके लाइव सेक्शन में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपका मैथ का सारा सवाल शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।